नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। कैसे? क्योंकि आपके सप्तमेश और कर्मेश सप्तम भाव में हो जाएंगे स्वग्रही और आधे माह तक बुध का सप्तम भाव में स्वग्रही होकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाना व्यापारिक वर्ग को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। वहीं बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंटिंग, फाइनेंस में बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। नए और अच्छे भविष्य के योग बनेंगे और अगर आप इसको विशेष रूप से विस्तार रूप में अपने मासिक राशिफल को जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महीने के कैलेंडर से। 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 6 जून को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वहीं 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती आ रही है। 16 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती और फादर्स डे मनाया जाएगा। 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। तो ये तो हुई इस महीने के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस महीने ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होंगे। 29 जून को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 12 जून को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियाँ मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के फेरबदल की बात और आप सभी जानते हैं कि इन फेरबदल पर ही आधारित होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं और आपके सुकेश भी गुरु हैं। तो गुरु जो कि आपके लग्नेश और सुकेश हैं, वे आपके रोग भाव में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। गुरु का पूरे माह आपके रोग भाव के स्वामी के साथ में युति करके विराजमान होना लग्नेश के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रोगों में, स्वास्थ्य में लाभ दिलवाएगा, शत्रु की संख्या में कमी करेगा, सामाजिक मान सम्मान की परिस्थितियों में आपके वृद्धि होगी। वहीं इस समय सुखों में भी वृद्धि होगी। माँ के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। माँ से दूर रहकर अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ी योजना का क्रियान्वयन अगर आप उनसे दूर रहकर करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगी, वरना आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं अटकती हुई दिखाई देगी। तो ये तो हुई गुरु की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव पर। द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपको लगातार बेहतर परिणाम दिलवा रहा है और ये परिणाम आगे भी कंटिन्यू आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे। रोज़मर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वर्क प्लेस पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो शनि के परिणाम भी आपको
इस माह बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव और आपके खर्च भाव पर। आपके पंचम और खर्च भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर को लेकर जो भी टेंशन चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। खिलाड़ियों के लिए ये समय पदक का और मान सम्मान में वृद्धि का रहेगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों भरा ये समय दिखाई देगा। आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने कार्यों को करेंगे और आप अपने कार्यों में अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। वहीं मंगल चूँकि आपके खर्च भाव के स्वामी हैं, तो आपके खर्चों को बढ़ने नहीं देंगे। इस समय आपके खर्चे बहुत अधिक आपको परेशान नहीं करेंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निवेश करते समय ओवर एनर्जेटिक होकर जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करें, वरना उसका नुकसान पहुँच सकता है। वहीं इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आप अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से करते हुए अधिकारियों का दिल जीतेंगे। छात्र जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर को लेकर जो भी समस्याएं थी, जो भी टेंशन थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। अगर आपके मन चाहे कॉलेज में आपको दाखिला लेना है तो कोई स्टेट या नेशनल लेवल का आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा और वो आपके एडमिशन में आपकी सहायता करेगा। तो ये हुई मंगल की बात कि मंगल आपको इस माह बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव और आपके लाभ भाव पर। आपके रोग और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं 12 जून तक। उसके पश्चात आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र का 12 जून तक परिणाम आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। शत्रुओं को आप परास्त कर लेंगे। इस समय आप यात्राएं अधिक करेंगे, पर यात्राएं आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी। चूँकि रोग भाव के स्वामी हैं, आप 12 जून को अपने से एक घर आगे जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। गलत मित्र आपके जीवन से छूट जाएंगे, यानी आप उन्हें त्याग देंगे। वहीं आपकी डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होगी। लाभेश शुक्र की अगर मैं बात करूं तो लाभ की स्थितियों को ओवरऑल बेहतर बनाने में शुक्र आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। कपड़ों के व्यापारी, कॉस्मेटिक के व्यापारी या फिर कोई भी इंटीरियर के व्यापारी अगर आप हैं, या फिर कोई ऐसे शुक्र से संबंधित कार्य आप कर रहे हैं, तो इन कार्यों में आपको विशेष लाभ की परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। तो शुक्र के परिणाम आपके लिए दोनों ही परिस्थितियों में बहुत ही बेहतर रहेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम और कर्म भाव पर। आपके सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस माह आपके लिए शानदार रिजल्ट 14 जून से लेकर 29 जून तक लेकर रखेंगे। क्योंकि बुध 14 से 29 तारीख के बीच में हो रहे हैं स्वग्रही, बना रहे हैं भद्र नामक महापुरुष योग। यहाँ पर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय शानदार परिस्थितियों से भरा दिखाई देगा। अच्छी योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव रहेगा। आईटी, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, वहीं बुद्धि से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं जहां बुद्धि और युक्ति का अधिक प्रयोग हो रहा हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पिता से बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे, उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने के योग बनेंगे। यहाँ पर आपको अपने अधिकारियों से अच्छा तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना आपकी अधिकारियों से नहीं पटने वाली है और उस वजह से आपको कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो बुध के परिणाम भी आपके लिए इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रहेंगे। अब आ जाते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि इमोशन के कारक ग्रह है। इसीलिए भावनात्मक रूप से आप अपने ससुराल वालों से और अधिक प्रगाढ़ संबंध बनाएंगे। वहीं इस समय आप अपने किसी मित्र को अपनी गोपनीय बातें न कहें, क्योंकि वो आपकी गोपनीय बातों को लीक कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। या गुप्त तरीके से किए गए कार्यों का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, इसलिए अपने कार्यों को
गुप्त तरीके से संपन्न करने का प्रयास करें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश सूर्य जो कि आपके रोग भाव में बैठेंगे और 15 जून को आपके सप्तम भाव में कर्मेश और सप्तमेश के साथ युति करके बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। वो दोनों ही सूर्य दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत ही बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होंगे, यात्राएं अच्छी रहेगी, मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका देखने लायक रहेगी। वहीं सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। यदि जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा इस माह पूरी होती हुई दिखाई देगी। प्रयास और कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। इस समय आपको अच्छे मित्रों की संगति देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो ये है धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल, जो कि बहुत ही अच्छा माह आपके लिए रहने वाला है। अब इस माह को अगर और अधिक उत्तम बनाना है तो कुछ विशेष उपाय आपके लिए मैं इस माह को करने के लिए लेकर आई हूँ। तो इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमेशा पीले चंदन की माला धारण कीजिए और इस माला को अपने घर के मंदिर में रखिए। शनि जयंती पर आप प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए ओम सर्वभिष्ट प्रदायिने नमः मंत्र का 21 मिनट तक जाप करें और काले छाते का दान करें। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दें, न ही किसी से उधार लें। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल और फल का दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए इस माह करने के लिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।